नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन है उनकी रीडिंग्स करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 25 से 1 दिसंबर की एक रीडिंग है। ओपन माइंड से देखिएगा एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से बार बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल। जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। एंड कुछ लोगों को, अगर जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं एंड नोटिफिकेशंस आप तक अगर नहीं आ रही, मेरी अपकमिंग वीडियोस की जानकारी अगर नहीं आ पा रही है आप तक, तो कहूँगी एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन दोबारा से कर लें। चलिए देखती हूँ एंजल की एक ब्लेसिंग से रीडिंग्स को स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन इज की। शायद कुछ हद तक कुछ खुलने की ज़रूरत है, बातें करने की ज़रूरत है सक्सेस को बढ़ाने के लिए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में कैसे वे में हो। करियर, जॉब एंड बिजनेस पे कैसा रहेगा ये हफ्ता। तो फ्रेशर्स अगर कहूँ तो आप इस वीक में ब्लेस जरूर हो, लेकिन कुछ लोग आपसे कहूँगी जेलस होते हुए दिख रहे हैं या आपको एक गलत चीज़ों में डालते हुए दिख रहे हैं। कहते हैं ना कि मिसगाइड कर सकते हैं। एक बच के रहिएगा। फाइनेंशियली कहूँगी कुछ लोगों से आपको सपोर्ट भी मिल सकती है, थोड़े से स्टेबल। एंड कहूँगी अगर रिजल्ट कुछ वेटिंग है ना, एंड इस वीक की अगर बिगिन में आती है वो रिजल्ट, तो कहूँगी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट दिखता है बिगिन की फेजेस में। बहुत ब्लेस्ड हो आप। जॉब वालों के लिए अगर कहूँ तो टू मच अच्छा दिख रहा है। एंड जॉब पे अगर कहूँ तो ये भी मैं कह सकती हूँ कि जॉब पे एक आपका दिख रहा है कि जगह परिवर्तन भी हो सकता है या ट्रांसफ़र की भी सिचुएशंस हो सकती है कई लोगों के लिए। सेम वर्किंग एरिया की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ब्लेस्ड हो, अच्छा दिख रहा है आपका। फाइनेंशियल भी स्टेबल फेस दिख रहा है, या हो सकता है कहीं से मनी वाइज भी ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ में। बिजनेस पे अगर कहूँ तो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर रहेगा आपका। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में कहूँगी गुस्सा, एग्रेशन, वो चीज़ें दिख रही हैं बिहेवियर में। आप काफ़ी ज़्यादा पीस ऑफ माइंड को खोते हुए दिख रहे हो, कई चीज़ों में उलझे हुए दिख रहे हो। एंड कैसे फाइनेंशियल को ग्रो करूँ, इनके साथ में डील करना सही होगा नहीं होगा, मतलब कन्फ्यूजन्स वाली एनर्जीज बिजनेस वालों के लिए बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो बिजनेस में एक भारी चेंजेस आता हुआ दिख रहा है। इसको बेटर ही कह सकते हैं, एक भारी बदलाव, एक क्लोजर्स, एक स्टक फेजेस से निकलता हुआ फेज कई लोगों के लिए हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल के फेजेस में क्या है। ओवरऑल में कहूँ तो घर परिवार से काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, या कहूँगी आप खामखा की चीज़ों को ज़्यादा ना क्रिएट करें, इश्यूज क्रिएट ना करें। एक सपोर्टिव एनर्जीज हैं, ब्लेस्ड हो ओवरऑल में भी। कम्युनिकेशंस अपनी कहूँगी अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखें, गुस्से को कंट्रोल रखें, या कहूँगी किससे कैसे बात करना है वो समझ के समझदारी से हैंडल करें। आपको कहूँगी इस वीक में कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकती हैं। आपके लिए अच्छे नंबर कहूँ तो 1 है। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात कहूँ तो येलो है। चलिए देखती हूँ अब नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। नो कांटेक्ट पे पर्सन की फीलिंग्स, जो भी नो कांटेक्ट फेजेस में हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। नो कांटेक्ट पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। देखो, अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात कहूँ तो ये एक फिर से एक इमोशंस में बढ़ाना चाहते हैं अपने आप को। आपको कुछ ना कुछ एक कहते हैं ना कि बट आपसे एक होप डिज़ायर्स है कि कुछ तो कनेक्शंस होगा। स्लोई सरी आप इन्हें समझोगे। ये खुद के ऊपर में बहुत काम कर रहे हैं, खुद को बदलना चाह रहे हैं। एक्शंस बहुत कुछ सोचते हैं कि लूँ, ऐसे करूँ। कहते हैं ना कि एक इमोशंस दिखता है इनका, एक अटैचमेंट दिखता है आपके लिए, एक फीलिंग्स दिखती है। बट कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई एक न्यू पर्सन की भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये फेजेस की एक न्यू फेजेस जोड़ रही है। किसी सोशल मीडिया से हो सकता है कि इनके तरफ में एक न्यू पर्सन कनेक्ट हो रहे हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या ये कुछ आपके तरफ में कुछ एक्शंस लेंगे, कुछ एक्शंस लेंगे ये आपके तरफ में।
देखो एक्शंस में अगर कहूँ तो ओवर पॉजिटिव है, हम कहते हैं ना कि तुरंत बहुत कुछ करने का है, आपको कई लोगों से प्रोटेक्ट करने का है, तो एक्शंस लेते हुए नहीं, लेकिन इनको अगर कहूँ तो ये सोचते ज़्यादा हैं, करने की चाहत में देखो हिचकिचाहट है, या कहूँगी कुछ तो रुकावट है, या कहूँगी ये शायद सोचते हैं कि अगर मैं कुछ भी करूँ तो शायद आप समझो नहीं, तो कैसे करूँ। बट यहाँ पे सारी सोच ये दर्शा रही है फिलहाल कि ये बदलना चाहते हैं खुद को, एंड अपने आप में बदलाव लाके आपको भी बदलना चाहते हैं, मतलब रिलेशनशिप वाइज कनेक्ट करना चाहते हैं। तो फिलहाल एक्शंस वाइज तो काफ़ी स्लो एनर्जीज हैं, बट चाहत ज़रूर है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के फेजेस में क्या है। ओवरऑल में अगर नंबर की ब्लॉकेज है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे ये पर्सन। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। देखो यहाँ पे अगर कहूँ कि नंबर अगर इनके थ्रू से ब्लॉक है ना, तो यहाँ पे ये पर्सन ओपन अप कर सकते हैं नंबर को। कई लोगों के लिए हो सकता है कि नंबर ओपन करके वेट एंड वॉच करें कि क्या क्या करूँ ना करूँ। ये रैंडम एक चीज़ें दिख रही हैं, बट कहूँगी एनर्जीज काफ़ी क्विक की है, तो इसे स्लो नहीं कह सकते हैं कि नंबर की अनब्लॉकिंग की फेजेस कई लोगों के लिए हो सकता है। तो होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में है, तो अफर्म द एनर्जीज कि अगर आप भी चाहते हो कि आपके नंबर आपके पर्सन अनब्लॉक करें, तो शायद माइट भी चांसेस तो हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, बट स्टिल कहूँगी आप अगर अपने पर्सन से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानना चाहते हो एंड इश्यूज़ हैं जो क्लियर करना चाहते हो, तो अपनी एनर्जीज भी आप चेक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी। मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।